नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि FLN ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को सरलता से मिल सके। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 2 विषय पर्यावरण सप्ताह 20 कक्षा तीसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका, अंकुर वर्कबुक एवं ट्रैकर की आवश्यकता होगी। ट्रैकर सभी साथियों को JSK के माध्यम से मिल चुके हैं। साथियों, ट्रैकर को भरने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को जान लेते हैं। तो शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 154 एवं 155 में आवधिक आकलन सप्ताह 2 सप्ताह 20 की प्रति दिवस की कार्य योजना यहाँ दी गई है एवं निर्देश भी दिए गए हैं। आवधिक आकलन निर्देश: पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रतिफलों के प्रति विद्यार्थियों की समझ जानने हेतु आकलन किया जाना है। आकलन के दिए गए प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रतिफलों पर आधारित है। आवधिक आकलन सप्ताह के तीसरे दिन मौखिक आकलन के लिए शिक्षक उपस्थिति पंजी में दिए गए क्रम से विद्यार्थियों को अपने पास बुलाएं। आकलन में बताओ एवं पढ़ो घटक से संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से पूछें। आवधिक आकलन सप्ताह के चौथे दिन लिखित आकलन की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व शिक्षक सभी विद्यार्थियों को दूर दूर बिठाएं। विद्यार्थियों को बताएं कि अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्न पत्र में 7 प्रश्नों के उत्तर लिखने के 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच कर आगे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र ट्रैकर को भरें। ट्रैकर में सीखने के प्रतिफल से संबंधित प्रश्नों के क्रमांक दिए गए हैं। किसी EVS लो के एक प्रश्न होने की स्थिति में नहीं कर पाता है। प्रश्न का उत्तर गलत होने पर, उत्तर ना देने पर या 30% से कम सही होने पर नहीं कर पाता है कि कॉलम में सही करें। सहयोग से कर पाता है। प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है कि कॉलम में सही का टिक करें। स्वयं से कर पाता है। प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने पर स्वयं से कर पाता है कि कॉलम में सही का टिक करें। साथियों, ये ट्रैकर भरने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे जो मैंने आपको बता दिए और आप इसमें देख सकते हैं। कक्षा 3 आवधिक आकलन ट्रैकर 2 सप्ताह 20 विषय पर्यावरण। जिला: यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है एवं यहाँ आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। क्रम संख्या: तो साथियों, ट्रैकर में क्रम संख्या पहले से ही लिखी हुई है। बच्चे का नाम: यहाँ कक्षा तीसरी में दर्ज विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं। पिता का नाम: इस कॉलम में बच्चों के पिता का नाम लिखना है। EVS 6.4 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.4। तो साथियों, ट्रैकर में सिर्फ लिखित प्रश्नों के लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और उन्हीं को ही ट्रैकर में भरना है, लेकिन सभी विद्यार्थियों से मौखिक आकलन भी करना है। ट्रैकर को और अच्छे से समझने के लिए हम एक विद्यार्थी की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। साथियों, अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 214 में आवधिक आकलन 2 मौखिक एवं पेज नंबर 215 में आवधिक आकलन 2 लिखित दिया गया है। साथियों, हमें प्रत्येक बच्चे का मौखिक आकलन अपने पास बुलाकर करना है और जिस प्रश्न का विद्यार्थी सही उत्तर देंगे तो उस प्रश्न के सामने इस तरीके से हम सही का चिन्ह लगा देंगे एवं जिस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी नहीं देंगे या गलत जवाब देंगे तो हम गलत का चिन्ह लगा लेंगे। पेज नंबर 216 में लिखित प्रश्न क्रमांक 5.4 लर्निंग आउटकम 6.4 ये है। कोई 5 वाहनों के नाम लिखें। तो ज्योति ने ये वाहनों के नाम स्वयं से ही लिखे हैं, इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने स्वयं करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है EVS 6.7 लिखित प्रश्न क्रमांक 1 एवं 5.5। प्रश्न पहला EVS 6.7, तो ज्योति ने इसे सही किया है।
एवं प्रश्न क्रमांक 5.5 पक्षियों में पंख किस काम आते हैं? EVS 6.7। तो ये दोनों प्रश्नों को ज्योति ने सही किया है। चूँकि ज्योति ने दोनों प्रश्नों को सहयोग से किया है, इसलिए सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.8 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.1 वर्तमान और पहले की वस्तुओं और गतिविधियों जैसे कपड़े, बर्तन, खेलों, लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अंतर करते हैं। EVS 6.8 से संबंधित ये 5.1 प्रश्न है जिसका उत्तर ज्योति ने सही किया है और इसका उत्तर ज्योति ने स्वयं से ही लिखा है, तो स्वयं करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.10 लिखित प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 दैनिक जीवन की गतिविधियों में वस्तुओं के गुणों का अनुमान लगाते हैं, मात्राओं का आकलन करते हैं तथा उनकी संकेतों एवं अमानक इकाइयों द्वारा जांच करते हैं। EVS लर्निंग आउटकम 6.10 से संबंधित प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 एवं प्रश्न क्रमांक 4 दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ज्योति ने स्वयं से ही किए हैं और सही किए हैं। इसलिए ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने EVS 6.10 वाले कॉलम में स्वयं करता है के कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। EVS 6.12 लिखित प्रश्न क्रमांक 7 चित्र, डिजाइन, नमूनों, मानचित्रों, वस्तुओं के दृश्यों का कक्ष, घर, विद्यालय के भागों को समझते हैं तथा नारों और कविताओं आदि की रचना करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जो कि 6.12 से संबंधित है, ज्योति ने इसे सही किया है, तो सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.13 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.3 स्थानीय, भीतर तथा बाहर खेले जाने वाले खेलों के नियम तथा सामूहिक कार्यों का अवलोकन करते हैं। साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित ये प्रश्न क्रमांक 5.3 क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, संख्या लिखिए। तो ज्योति ने इसे सही लिखा है। चूँकि ज्योति ने इसे सहयोग से किया है, इसलिए सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.14 लिखित प्रश्न क्रमांक 6 अच्छे बुरे स्पर्श, जेंडर के संदर्भ में, परिवार में कार्य, खेल, भोजन के संबंध में रूढ़िबद्धता, परिवार तथा विद्यालय में भोजन कार्यों के बंटवारे तथा पानी के दुरुपयोग, अपव्यय पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित ये प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, जिसमें इस चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने थे और ज्योति ने सिर्फ 3 ही वाक्यों को लिखा है और सहयोग से लिखा है। इसलिए ज्योति के नाम के सामने सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.15 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.2 अपने आसपास के पौधों, जंतुओं, बड़ों, विशेष आवश्यकता वाले तथा विविध पारिवारिक व्यवस्था, पसंद, नापसंद तथा आश्रय संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 5.2 जिन्हें दिखाई नहीं देते उन लोगों की मदद आप कैसे करेंगे? तो ज्योति ने इसका उत्तर सही लिखा है और सहयोग से किया है। इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा तीसरी में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।